नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हमने क्लास 5th का पूरा बुक का नोट्स कवर किया था और इस वीडियो पार्ट में हम कवर करने वाले हैं अगला जो है ये है क्लास 6 की है नोट्स। जो पुस्तक का नाम है महान व्यक्तित्व, ये SCERT परिषदीय विद्यालय की पुस्तक है। और यहाँ पर NCERT की बात करें तो NCERT की नोट्स टोटली रेडी है। इसके बाद जल्द ही उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से नोट्स आप तक पहुंचा दूंगा, जिससे आप यूपी टेट की परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो चलिए ज़्यादा टाइम इधर उधर ना वेस्ट करते हुए सीधा हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हरिश्चंद्र किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? इक्ष्वाकु वंश। दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा किसने ली थी? महर्षि विश्वामित्र ने। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। वेद व्यास का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना नदी के किनारे हुआ था। वेद व्यास ने किस आधार पर वेदों को 4 भागों में बांटा? तो मंत्रों के आधार पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। महर्षि वेद व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मस्तेंद्र नाथ के शिष्य थे। देखिए, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न मैंने बहुत सिंपल रखे हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते। तो मेरे दोस्त, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि परिषदीय विद्यालय से प्रश्न अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी यूजफुल होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो मस्तेंद्र नाथ के। नोट में है, ये नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया था आपका, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये सुपर टेट 2019 में प्रश्न आया था, विवादित प्रश्न था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है मस्तेंद्र नाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, वासो। ये 4 ऑप्शन थे। अब यहां पर आप लोग बताएंगे कि सही क्या है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ये प्रश्न यूपी टेट में सुपर टेट 2019 में पूछा गया था, इसी पुस्तक से था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गोरखनाथ जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। ठीक, नेपाल के किस जिले में गोरखनाथ के पगचिन्ह व मूर्ति है? तो गोरखा, जो कि एक गुफा में है। ठीक, गोरखा में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रोट महोत्सव कहा जाता है। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि भाई रोट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोरखा में मनाया जाता है। खिचड़ी महोत्सव की शुरुआत गुरु गोरखनाथ से शुरू की थी। ठीक, अगला है, गुरु गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबदी, 15 तिथि, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन, अष्ट चक्र। एकलव्य किसका पुत्र था? हिरण्यधेनु के थे। एकलव्य ने किसे अपना गुरु माना था? गुरु द्रोणाचार्य को माना था। चरक संहिता की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक के गुरु वैशंपायन थे। चरक के अनुसार हृदय पूरे शरीर की कितनी मुख्य धमनियों से जुड़ा होता है? 13। चरक ने दांतों सहित हड्डियों की संख्या कितनी बताई है? 360 बताई है। किसने सबसे पहले शल्य यानी सिजेरियन ऑपरेशन का प्रचार किया? तो भैया सुश्रुत जी ने किया था। सुश्रुत संहिता की रचना किसने की थी? सुश्रुत ने की थी। प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को ही माना जाता है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? तो संस्कृत में की गई थी, वो भी श्लोकों में है। आर्यभट्ट सिद्धांत पुस्तक का संबंध आर्यभट्ट से है। गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने वराह मिहिर को घोषित किया था। क्या किया था? राज ज्योतिष। वराह मिहिर की प्रमुख रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहज्जातक। ठीक, जय सिंह को सबाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी।
दिल्ली में एक वेधशाला जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं का निर्माण 1724 में किसने करवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने ही करवाया था। सम्राट अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुदूर देशों में भेजा था? तो भैया अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, वट वृक्ष के नीचे। अशोक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य का चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक ने किस युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया गया था। इतना भयंकर रक्तपात हुआ था कि उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और इन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी मिलता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्नों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? कालिदास थे। ठीक। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उपासक था? विष्णु का। विक्रम संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, विक्रम संवत किसने चलाया था। ठीक। गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग। ये भी प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है भाई। ठीक। अगला है राज प्रथम चोल वंश का शासक था, इनके पुत्र का क्या नाम था? राजेंद्र चोल थे। तो यहाँ पर प्रश्न ये आपका है कि चोल वंश का शासक मतलब राज प्रथम किस वंश के शासक थे? तो चोल वंश के थे। चोल राज्य कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में। किस शासक ने गंगई कोड की उपाधि धारण की थी? साथ ही गंगई को चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया। तो ये थे राजेंद्र चोल। कुछ व्यापारी मिलकर एक व्यापार मंडल बना लेते थे जिसे कहा जाता था मणिग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मणिग्राम के नाम से जाना जाता था। डाकू अंगुलीमाली बहराइच के किस वन में रहता था? जालिनी वन में रहता था। ठीक है, जालिनी वन में रहता था। राजा सुहेल देव को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इन्हें सुहेल ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। चितौरा झील किस जनपद में स्थित है? बहराइच में। चितौरा बहराइच में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में 1236 में हुआ था। शेख निजामुद्दीन के गुरु थे बाबा फरीद। महबूब ए इलाही इसका मतलब है प्रभु के प्रिय। सुल्तान उल औलिया संत सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एटा जिले के पटियाली कस्बे में 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो किन दो सुल्तानों के दरबार में थे? तो देखिए ये प्रश्न आपका बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। तो भैया अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक। अगला है गुर्नतुल फलाम किस का ग्रंथ है? तो भैया अमीर खुसरो का। ठीक। तूतीय हिंद अर्थात हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक। तो हिंदुस्तान का तोता अमीर हो गया। ठीक। ये मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक। जहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो मैं सारे प्रश्नों पे ट्रिक ऐसे सेट कर देता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा क्या वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर भाई हिंदुस्तान का तोता अमीर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान का तोता या तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। गायन में नई पद्धति ख्याल किसकी देन है? खुसरो की। तो भैया अमीर हो गए तब उनका सभी ख्याल रखने लगे। ठीक। तो ख्याल का किसने किया? अमीर खुसरो ने शुरुआत की। भारतीय वीणा एवं ईरानी तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया काशी में। कबीर काशी वाले। ठीक। कबीर काशी वाले। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में 1398 में हुआ था। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद। तो ये कह लीजिए कबीर जो है राम के भक्त थे और उनको राम की भक्ति में बड़ा आनंद आता था। तो कबीर के गुरु हो गए रामानंद। कबीर की वाणी साखी शब्द रमैनी
3 रूपों में लिखा गया है जो प्रसिद्ध है वीजक के नाम से। तो भाई कबीर की वाणी जो है, वाणी का मतलब उन्होंने जो कुछ बोला था वो साखी, शब्द, रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है, जिसे क्या कहा गया है, वीजक। तीनों को मिला के वीजक कहा गया। ठीक, अगला है भाई, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। यह किसकी पंक्ति है? तो भैया कबीर जी की है। ठीक, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। ठीक, 1299 में। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। संत रामानंद किसके भक्त थे? तो राम के थे। तो देखिए भाई, रामानंद जी भी राम के भक्त थे और रामानंद के भक्त या शिष्य थे कौन? कबीर जी। ठीक, भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो रामानंद को माना जाता है। ठीक है, रामानंद जो है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता थे। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। संत रविदास चले गए काशी। ठीक, भारत का सिराज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इस पे ध्यान देना है कि भारत का सिराज जौनपुर। ठीक, भारत का सिराज जौनपुर है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं कि भारत में वही लोग राज करते हैं जो जौनपुर से आते हैं। तो जौनपुर भारत का सिराज है। कहाँ के सुल्तान ने शेर शाह अर्थात फरीद शेर खां की उपाधि दी थी? तो भैया बिहार। ग्रांड ट्रक रोड कहाँ तक है? ग्रांड ट्रक रोड कहाँ तक है? तो ये है सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक है। ग्रांड ट्रक रोड का वर्तमान नाम क्या है? शेर शाह सूरी मार्ग है। शेर शाह सूरी किसको साम्राज्य की धमनियां मानता था? सड़कों को। देखिए बहुत अच्छी बात है ये, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रोड को क्या मानता था? साम्राज्य की धमनियां। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम किसने ढलवाए थे? शेर शाह सूरी ने ढलवाए थे। ये प्रश्न आपका बढ़िया है। रुपए के सिक्के सबसे पहले किसने ढलवाए थे? शेर शाह ने, मतलब शेर, लायन। ठीक, जंगल का राजा। तो जंगल के राजा ने सबसे पहले जो है रुपए के सिक्के ढलवाए थे या बनवाए थे। ठीक, तो शेर शाह, जंगल का राजा। जायसी के पद्मावत की रचना किसके समय में हुई थी? भैया तो वही शेर शाह के समय में जायसी के पद्मावत की रचना हुई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी जी रायबरेली जिले के थे। ठीक, या इनका जन्म हुआ था। किस विजय के दौरान तोप के गोले से घायल होने की वजह से शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो भैया कालिंजर विजय के दौरान। ठीक, तो शेर शाह कहाँ गए थे? भाई कालिंजर विजय के लिए गए थे, लेकिन वहां पर एक मिसहैपनिंग हो गई। ठीक, तोप का गोला जो है कि दीवार से लड़ के वापस आया और इनकी डेथ हो गई। कहाँ? कालिंजर विजय में। चांद बीबी के पिता का नाम हुसैन निजाम शाह था, जो कि अहमदनगर के शासक थे। अकबर ने अपने किस पुत्र को दक्षिण विजय के लिए भेजा था? तो मुराद को भेजा था। किसको? मुराद को। अकबर ने ये सोचकर दक्षिण विजय के लिए मुराद को भेजा कि उनकी मुराद पूरी कर देंगे। ठीक, चांद बीबी व मुगल सेना के बीच किस नगर को लेकर युद्ध हुआ था? अहमदनगर को लेकर युद्ध हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है भाई। ठीक, चित्तौड़ थी कह लीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा के प्रताप हुआ था। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना है, आपको भूलना नहीं है कि हल्दी घाटे में चली गई अकबर और महाराणा की लड़ाई के चक्कर में। ठीक है, तो हल्दी घाटे में चली गई भाई। हल्दी का दाम मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत प्रॉफिट था, लेकिन उसी बीच में लड़ाई हो गई हल्दी को लेकर के। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप। महान थे जो राणा जी। ठीक, अकबर और महान थे जो राणा। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। कभी हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया तो आपको याद आ जाएगा कि भाई हल्दी घाटे में चली गई थी। किसके चक्कर में? अकबर और महान है जो राणा, उनके बीच में युद्ध के कारण। अगला है, महाराणा प्रताप ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? छापा मार युद्ध नीति। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई कि छापामार युद्ध नीति का किसने प्रयोग किया था? तो महाराणा प्रताप। महान है जो राणा जी, उन्होंने छापा बहुत मारा था। ठीक,
रणजीत सिंह को और क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था। किसको? रणजीत सिंह को। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाख बख्श कहा गया है, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है। भारतीय इतिहास में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फिलहाल मैंने नोट में लिख दिया है वो चीज। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? बलिया जनपद में हुआ था। ये वही मंगल पांडे जी हैं जो भाई अपनी स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए थे। ठीक। प्रथम स्वतंत्रता के प्रथम योद्धा मंगल पांडे थे। ठीक। तो इनका जन्म कहाँ से हुआ था? भाई बलिया में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत कब की थी? 29 मार्च 1857 को की थी। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज पर गोली चलाई थी? लेफ्टिनेंट एडजूसेट बाग पर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी भाई? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ये आपका है। अंग्रेजों का लखनऊ पर अधिकार के बाद बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजीस कद्र के साथ कहाँ गई? नेपाल चली गई थी। बेगम हजरत महल कहाँ गई थी भाई? नेपाल गई थी। किसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाल का काव्य जनक माना? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये प्रश्न भी आपका बढ़िया है कि आधुनिक बंगाल का काव्य जनक किसे माना जाता है? ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। किसने ये नाम दिया? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी की समाधि कहाँ है? राजघाट में। तो गांधी जी हमेशा राज किए हैं लोगों के दिलों पर। ठीक है, तो गांधी जी का समाधि राजघाट। सुभाष चंद्र बोस ने कब ICS भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो 1920 में की थी। ठीक, कब की थी? 1920 में की थी। ये मान लीजिए कि भाई सुभाष चंद्र बोस जब 20 वर्ष की उम्र के थे, ठीक, 20 ईयर्स के थे, तब उन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। ठीक है, तो 20 से आपको याद रहेगा, तो 1820 तो हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं ना, तो 2020 हो सकता है, तो 1920 आपको याद रहेगा। ठीक। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भैया साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो देखिए ध्यान देना, आपको कमीशन मिलेगा तभी फायदा होगा। ठीक है, तो 28 रुपए कमीशन आपको चाहिए। ठीक, साइमन से आप ले रहे हैं कमीशन कितना? 28 रुपए। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। हार्वर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किसने व कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को किया था। जय हिंद दिल्ली चलो, लाल किला हमारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया भैया? तो ये सभी नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो सिंगापुर व रंगून में बनाया था। रानी झांसी रेजिमेंट नाम से स्त्री सैनिकों का दल किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। कब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो जुलाई 1944 में। तो ध्यान देना यहाँ पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? भाई सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस रेडियो पे बोल रहे थे? आज़ाद हिंद रेडियो पर। कब कहा था? जुलाई 1944 में। ठीक है, आगे है, किस संस्था ने अंडमान को शहीद दिवस तथा निकोबार को स्वराज नाम दिया? क्या बात है भाई। ठीक है, तो ये है आजाद हिंद फौज ने। तो ये प्रश्नों की लिस्ट है लंबी। फिलहाल मुझे लगता है अगले वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा, या फिर इसी वीडियो में तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अगस्त 1945 को कहाँ हवाई जहाज से जाते हुए सुभाष चंद्र बोस जी लापता हो गए थे? तो मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, तब से ये लापता हो गए, इनका पता नहीं चला। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को कहाँ हुआ था? तो मुगल सराय में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। भाई जो देश के लाल होंगे वही कहेंगे जय जवान जय किसान। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक युद्ध के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच किस नाम से समझौता हुआ था? ताशकंद। तो भैया ये बहुत जरूरी है। ठीक है, भारत पाक युद्ध के बाद
तो भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध छिड़ा था तो उसके बाद समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन ये हुआ कहाँ था समझौता? ये हुआ था जाके रूस में, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भैया हमारा और हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक, पड़ोसी देश। श्रीनिवास रामानुजन आयगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के इरोड गांव में होता है। किसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किसके जन्म दिवस को बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर के रूप में? जवाहरलाल नेहरू, ठीक, ये सबको याद है, कोई भूलेगा नहीं। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, ये नेहरू जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल डायर ने, ठीक, डायर जो है चलिए याद रहेगा, डायर डर गया, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 1920 में चलाया था। तो चलिए ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रहेगा। असहयोग यानी सहयोग ना देना। तो भाई गांधी जी को सहयोग 20 लोगों ने नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया? 20 लोगों ने सहयोग नहीं किया। तो 20 का मतलब 1820 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1820 में इनका जन्म ही नहीं हुआ था, बाद में हुआ था, ठीक, और 2020 हो नहीं सकता। तो गांधी जी के आंदोलन में 20 लोगों ने सहयोग नहीं दिया। कितने लोगों ने सहयोग नहीं दिया? 20 लोगों ने सहयोग नहीं दिया। तो असहयोग आंदोलन आपको हमेशा याद रहेगा कि 1920। इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में। जब गांधी जी को 20 लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो उसके अगले ही साल इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स चले आए गांधी जी से मिलने। ऐसे आपको याद रहेगा कि हमने बताया था आपको 2 प्रश्न एक साथ किया। सहयोग आंदोलन 20 लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो उसके अगले साल यानी 21वें साल, ठीक, 1921 में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इंग्लैंड के राजकुमार। गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की थी। लोहिया जी की प्रमुख रचनाएं इतिहास चक्र, अंग्रेजी हटाओ, धर्म पर एक दृष्टि, मार्क्सवाद और समाजवाद, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण। अगला है किसका मत था? सत्ता का स्रोत केंद्र नहीं गांव की पंचायतें होनी चाहिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था। पत्रिका राष्ट्रधर्म 5 जन्म तथा दैनिक स्वदेश का प्रकाशन किसने किया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य तथा अखंड भारत क्यों किसकी रचनाएं हैं? तो ये पंडित दीनदयाल की ही ये रचनाएं हैं, ध्यान देना है। अगला प्रश्न है 1877 में किसने नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से सूती मिल की स्थापना की थी? जमशेदजी टाटा जी ने की थी, ठीक है। कहाँ? ये है जमशेदपुर में, ठीक, नागपुर। चलिए, तो ये आपका अगला जो चैप्टर है क्लास 7th का होगा। तो क्लास 7th को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आपने देखिए क्लास 5th की नोट्स आपने पिछले वीडियो में देखा था इसके पहले, और फिर आप आज देख लिए क्लास 6 का प्रसिद्धि विद्यालय की नोट्स है। और एनसीईआरटी की नोट्स भी जल्दी आपको मिलेगी। कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जबरदस्त, शानदार।